सभी संस्कृतानुरागी बंधुओं को नमो नमः। महाकवि कविकुलगुरु कालिदास विरचित खंड काव्य मेघदूतम के 4 श्लोकों के पारायण और काव्यानुवाद के पश्चात आज 5वें श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक का काव्यानुवाद एवं पारायण मेरे द्वारा किया जाएगा। सभी मित्र इसको सुनें और इसका लाभ लें। श्लोक मंदाक्रांता छंद में है। श्लोक देखें। धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्था क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्युत्सुक्यात् परिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणः चेतनाश्चेतनेषु कामार्ता हि प्रकृतिकृपणः चेतनेषु। इसका काव्यानुवाद देखें। है विचित्र व्यवहार जरा, है विचित्र व्यवहार जरा, देखो इसे ध्यान देकर। बनता है मेघ किस तरह, धूम ज्योति सलिल मरुत लेकर। पर क्या यह ज्ञानियों का संदेश बता पाएगा, पर यह क्या ज्ञानियों का संदेश बता पाएगा। लेकिन कामी को इससे क्या वह नहीं समझ पाएगा, लेकिन कामी को इससे क्या वह नहीं समझ पाएगा। उसको बस निज कार्य दिखता, चेतन और अचेतन क्या। संसार के निश्चय सभी का हाल होता है कामी जन का, संसार के निश्चय सभी का हाल होता है कामी जन का। कामार्ता ही प्रकृति कृपणः चेतना चेतनेषु। यह इसका अनुवाद है, काव्य अनुवाद। इसके बाद छठे श्लोक पे का पारायण करते हैं। उसके बाद काव्यानुवाद। मेघ कहता है कि किसी से कार्य अगर लेना है तो उसके विषय में थोड़ी बहुत उसकी बड़ाई करनी पड़ती। मेघ को देखकर यक्ष कहता है और उसकी बड़ाई में कहता क्या कि जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्त का नाम जानामि त्वां प्रकृतिकृपुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थी त्वं त्वयि विधिवशा दूरबन्धुर्गतोऽहम् याञ्च मोघे वरमधिगुणे नादमे लब्ध कामा याञ्च मोघा वरमधिगुणे नादमे लब्ध कामा। इसका काव्यानुवाद देखें। पर फिर भी मैं जान रहा है आप बड़े वंशज कुलीन, पुष्कर आवर्तक जग विदित इच्छानुरूप धारण करने में प्रवीण। अतएव गुणी से मांगने पर शोभा बनी ही रहती है।
अतएव गुणी से मांगने पर शोभा बनी ही रहती है, पर तुच्छ से मिलने पर भी याचना दुख से भरती है, पर तुच्छ से मिलने पर भी याचना दुख से भरती है। ये इसका काव्यानुवाद रहा। अब हम 7वें श्लोक पर चलते हैं और उसका काव्यानुवाद देखते हैं। मेघ के वंशों का वर्णन करने के बाद अब मेघ के कार्य का वर्णन कैसे कर रहा है माली यक्ष, देखते हैं। संतप्तानां त्वमसि शरणं त्वत्पयोदप्रियायाः संदेशं मे हरधनपते क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां वाह्योद्यानस्थितहरशिर चन्द्रिकाधौतहर्म्या वाह्योद्यानस्थितहरशिर चन्द्रिकाधौतहर्म्या। इसका काव्यानुवाद। संतप्तों के हो आप शरण, इसलिए प्रसन्न हुआ जाता। संतप्तों के हो आप शरण, इसलिए प्रसन्न हुआ जाता। संदेश प्रिया को भेजना है, उसमें आपको समर्थ पाता। उसमें आपको समर्थ पाता। जाना है तुम्हें अलका को, जो यक्षेश्वर की नगरी है चका 14 बाही उद्यान, शिव चंद्र से धुली चांदनी है। महलों को धोते चंद्र वहाँ, महलों को धोते चंद्र वहाँ। दिशाएं भी चमक उठती, वह नगरी श्रेष्ठ धनाधप की। शशि शेखर के है उजली, शशि शेखर के है उजली। इसके बाद हम 8वें श्लोक को देखते हैं और उसका काव्यानुवाद। 8वां श्लोक का पारायण देखें। वामारूढ़ं पावन पदवी मोद्गृहीतालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता पथिकवनिता प्रत्ययादस्य सत्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहनिव जनो यह पराधीन वृत्तिः। 8वें श्लोक का काव्यानुवाद देखें। हे प्रिय जलद तुम्हें देख, आसमान पर चढ़े हुए देखेंगे। सपरे में प्रोसित भर्तिका होंगे प्रीतम अब चले हुए। उत्कंठा से भरकर हृदय पुलकित होगा उनका, पर उनका क्या जो मेरे सदृश दुख बढ़ होकर होगा दुगुना। ये रहा 8वां श्लोक। इसके बाद 9वें श्लोक पर हम देखते हैं। ताम चावस्यं दिवस गणना तत्परामेक पत्नी मव्यापन्नां विहत गतिर द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम् आशाबन्ध कुसुम सदृशं प्रायसोऽहङ्गनानां सद्यः पाते प्रणय हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। इसका काव्यानुवाद देखें।
निर्बाध गति वाले तुम हो जाकर जब भातृजाया को देखोगे। हो लगी दिवस सापावधि के गिनने में यही तुम सोचोगे। कारण है यह आशा प्यारी जो उसको जिलाए देती है। बंधन डाली का पुष्पों को ही सदा जकड़े रहती है। ठीक उसी तरह प्राप्त्याशा वह बिरहिणी समय बिताती है। होगा प्रिय प्यारे का मिले कभी इससे नहीं अकुलाती है, कभी इससे नहीं अकुलाती है। इस प्रकार से अब 10वें श्लोक का पारायण, इसके बाद इसका काव्यानुवाद करेंगे। इस वीडियो को इसके बाद समाप्त करें। मंदम मंदम नुदति पवन स्यानुकूलो यथा त्वाम वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगंध गर्भाधान क्षण परिचया नूनमाबद्धमाला सेविष्यन्ते नयन सुभगं खे भवन्तं बलाका। इसका काव्यानुवाद देखते हैं। हो रहे सगुन कितने सुंदर, मंद मंद अनुकूल वायु है बह रही। वाम भाग में चातक की सधर्मणियां बोल रही। गर्भाधान का उत्सव आया, यह समझ बगुलियां पुलकित हैं। हो पंक्तिबद्ध व नयन सुखद आसमान में चलती हैं। हो पंक्तिबद्ध व नयन सुखद आसमान में चलती हैं। धन्यवाद सभी मित्रों को।